Good morning, students. Listen to me carefully. Today, for class 4th in mathematics subject, I shall teach chapter number 8 about prime and composite numbers. Okay? आज क्लास 4th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स विषय में जो चैप्टर नंबर 8 है, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो दैट व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो कहेंगे ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, वन इज 1 एंड अदर इज itself the number। ठीक है ना, itself कहेंगे a number which has only 2 factor। One is 1 and other is itself is called prime number। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वी शैल से दैट ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक संख्या अभाज्य संख्या कैसे कहलाती है? एक संख्या जो रखती है या जिसके पास होता है, क्या होता है? केवल 2 फैक्टर, मतलब गुणनखंड। पढ़े ना आप, पढ़ चुके फैक्टर जिसका होता है गुणनखंड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। एक संख्या जो मात्र केवल 2 गुणनखंड रखती है। कौन कौन? 1 इज 1, एक होता है, और अदर दूसरा क्या होता है? इससे स्वयं होती संख्या। ठीक है, वो क्या कहती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, जैसे सच एज 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा इत्यादि।
देखो इनका जब फैक्टर निकालोगे गुणनखंड जब क्या होगा, 2 गुणनखंड क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 होगा ना। इसी तरह से 3 का फैक्टर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक ना। तो in this number we find only 2 factors. So these numbers are called prime number, ठीक है। इन संख्याओं में हम पा रहे हैं कि इनकी केवल 2 ही फैक्टर हैं। जैसे 2 का फैक्टर क्या है 1 गुए 2, ठीक है, क्या है 1 गुए 3, है ना। ऐसे ही और भी संख्या हो सकती है, जैसे 11, 13, है ना, 17 इत्यादि, ठीक है। तो कहेंगे ऐसी संख्या जिसके क्या होते हैं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा क्या होता है वो संख्या खुद होती है, ठीक है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, बस में गई नहीं आई। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। मतलब क्या होता है या भाज्य या विभाज्य, भाज्य या विभाज्य संख्या ये क्या होती है, किसे कहते हैं a number which has more than 2 factors, ठीक ना। a number which has more than 2 factors is called a composite number। लिखेंगे a number which has more than 2 factors is called कंपोजिट नंबर। एक संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है या एक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं विभाज्य या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 6, 4, 6 एग्जाम्पल में 4 का क्या हो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा ना। 1 मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है लेकिन 2 ही होगा ना। इस तरह से 6 का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होगा ना। 6 के पास भी मोर देन 2 फैक्टर हैं और 4 के पास भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, ठीक है। सो 6 and 4 and 6 आर क्या हैं कंपोजिट नंबर है, ठीक है। समझ में ये। नेक्स्ट
हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर prime numbers from 1 to 100। एक से लेकर 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, इसको कैसे निकालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन 1 to 100 नंबर्स, ठीक है। लुक हियर, कीप साइलेंट, लुक हियर। टू हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इसको देखो। क्या करेंगे, फर्स्ट काम यह करेंगे, क्रॉस आउट 1 since 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या सॉल्व करोगे, काटोगे। कैसे, किसको, जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, कोई है ऐसा, ना तो कंपोजिट है तो प्राइम ही काटो। यह प्राइम है, यह प्राइम है, प्राइम है, या कंपोजिट है, या प्राइम है, या कंपोजिट है, या प्राइम है, या कंपोजिट है, यह भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है ना, या प्राइम है, या कंपोजिट है, प्राइम है, कंपोजिट है, कंपोजिट है, कंपोजिट, प्राइम, पता है ना। प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। तो प्राइम वो होता है जो दो को लगता है, एक 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 अंश ऑपरेशन, इसका है, इसमें 17 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम के पास केवल 17 के पास केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 और 17, ठीक ना। तो हमें इसमें क्या करना है, हमको उसको उसका सॉल्व करना है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है। उसका कर देंगे, तो उसके बाद 18, 19, 20 वो खोज जाओ। कोई ऐसा है क्या जो प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो क्यों है, 1 बस है, ना प्राइम नहीं ना कंपोजिट है, ठीक है। ओके, सेकंड काम करेंगे, सेम करेंगे क्रॉस आउट all the multiple of 2 other than 2। मतलब इसमें 2 के जितने मल्टीपल उनको क्या करो, क्रॉस आउट कर दो। क्या है, 2 मल्टीपल 2 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है ना। मल्टीपल मतलब क्या होता है, अपवर्ड पेयर। अपवर्ड मतलब पहाड़ा। क्यों देखो 2, 4, 6, 8, 10 होता है ना, 2 की टेबल भी तो होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। हमें क्या करना है सेकंड काम में, क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 2 अदर देन 2। मतलब 2 के जितने मल्टीपल उनको क्या करना है, हमें क्रॉस कर देना है। ऐसे 2 से आगे भी, 20 से आगे से देखो 12,
16, 14, 16, 18, 18, 20 हो गया। और भी हैं आइडेंट 2 क्या है देखो 22, 24, 26, 28, 30, 22, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 सब 2 क्या हैं 2 की मल्टीपल है ना नहीं मल्टीपल सब 2 की मल्टीपल हैं। और क्या हैं 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 ठीक है। ये काम कर दिए। अब क्या कहेंगे अभी कहेंगे क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 3 अदर देन 3। ठीक मल्टीपल क्या है देखो 3, 6, 9 ठीक है और 12, 15, 18, 21 है ना 24 और 27, 30 है ना अब यार 33 ये देखो ये भी हो गया। इसमें यह हो जाएगा इसमें आओ यह हो जाएगा इसमें आओ यह हो जाएगा इसमें आओ कोई है क्या यह है 57 क्या है 3 का मल्टीपल है ना क्योंकि 3 भाग देकर कर जाएगा। और देखो आगे बढ़ो ध्यान दो इधर इसमें नहीं है इसमें है यहाँ पर ये भी है ना 380, 309 है ना और यह है कि नहीं है और ये भी नहीं है इसमें यह है 306 से 37 नहीं जा 27 हो जाएगा ना हो जाएगा। इसमें आओ यह है और इसमें आओ नहीं ये हो गया। तो क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 2 अदर देन 2 एंड देन क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 3 एंड अदर देन 3 ठीक है ओके। अब क्या कहेंगे क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 5 अदर देन 5 देखो क्या है 5 ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया यह है खोजो मेरा नहीं मिला है मिल रहा है देखो कारण हम देखे तुमको दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है देखो मिल रहा है हो गया। ठीक है करेंगे क्रॉस ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 अदर 7 देखो ये घटेगा नहीं घटेगा और 7 मल्टीपल खोजो मिल रहा है यहाँ है ना है ना और देखो है कहीं ये भी है और कहीं दिखाई दे रहा है 7 का नहीं ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे
all those numbers, सुनो, all those numbers which are not cast out are prime numbers. All those numbers which are not cast out are the prime number. मतलब क्या हुआ, वे सभी संख्याएं जो नहीं कटी बच गई हैं क्या हैं, वो क्या हैं, प्राइम नंबर आभास संख्या। कौन को बचा है, देखो कौन बचा है, कोई बचा है, 11 बचा है, 14 बचा है, क्या बचा है, 17 बचा है, क्या बचा है, 19 बचा है, क्या बचा है, 27 बचा है, और बताओ, ये भी बचा है, ये बचा है, ये बचा है, यह बचा है, ये कट जाएगा। हाँ? यह है, कर देता है। एहसास कर जाता है, ठीक है। काउंट को कितने हुए, कितने हुए काउंट करो। इसमें जो है 1 2 3 4 जो काटे हैं इनको ले लेंगे। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 उसके बाद 20 21 22 23 24 25 क्या कहेंगे, देयर आर 25 कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। 1 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 समझ रहे हो। तो आपको जब 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर पता करना हो तो आप पता कर सकते हो। कैसे, इसलिए आप क्या करोगे, आप 1 से 100 लिखोगे, फिर आप उसको कार सॉल्व कर दोगे, नंबर कार सॉल्व कर देंगे, काट देंगे। कैसे, फर्स्ट क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी नंबर्स हैं जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट हैं। वो है 1, ना प्राइम आता है ना कंपोजिट में आता है, कट गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2, 2 के सभी मल्टीपल को क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। फिर 3 के मल्टीपल को क्रॉस आउट कर देंगे, फिर 5 को कर देंगे, फिर 7 कर देंगे, क्योंकि 2 3 5 and 7 आर आल्सो ए प्राइम नंबर। इनसे काट दो, सब कर जाएंगे, ठीक है। अंत में इन सब के बाद जो बचता है उसमें क्या कहेंगे, 2 3 5 7 को भी ऐड कर लेंगे और जो बचा उसको काउंट करके बताएंगे कितने होते, तो टोटल 25
5 प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है, कहाँ 1 से 100 के बीच, ठीक है। बस भाई तो कुछ बातें हैं जिनको याद करना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। क्या बातें मैं लिख देता हूँ, अब याद रखिएगा। बंद कीजिए। देखिए आप लोगों को याद रखने वाली बातें हैं कुछ, उसे ध्यान दीजिए। तो क्या हैं, नंबर फर्स्ट होते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब जो संख्या जो होती है एक क्या है, न तो वह अभाज्य संख्या में आती, न ही भाज्य संख्या में आती है, ठीक है। वो न तो प्राइम नंबर है, न तो कंपोजिट नंबर है। कौन 1, ओनली 1, ठीक है। और ओनली 2 and 3 आर सच प्राइम नंबर हु डिफरेंस इज 1। केवल 2, कौन 2 और 3, केवल 2 प्राइम नंबर ऐसी हैं जिनका अंतर घटाना क्या होता है, 1 होता है। जैसे 3 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो वही बात कही गई है कि ओनली 2 and 3 आर सच प्राइम नंबर हु डिफरेंस इज 1। केवल 2 और 3 ऐसी प्राइम नंबर्स हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंदर क्या होता है, अंतर 1 होता है, ठीक है। अगली बात, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कहा कि 2 केवल 2 ऐसी प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है, यानी सम है। जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें केवल क्या है, अधिकांश होते हैं और नंबर होते हैं, पर इसमें क्या है, 2 जो है 2 ओनली 1 अकेले क्या है, इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ। और क्या है, यही सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है, ये छोटी नहीं होती है। मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के पीछे क्या होगा, क्या बोलेंगे 2। 1 नहीं, 1 क्या है, 1 तो नाइदर प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। ओके। अगली बात, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 होता है 4 क्या है, वो सबसे छोटा क्या है, विभाज्य संख्या है, वो छोटा नहीं होता है। 4 ही ऐसी विभाज्य संख्या जो सबसे छोटा उससे छोटा हो ही है ही नहीं है, ठीक है। इसे कहेंगे 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगली बात, 2, 3, 5, 7 आर द प्राइम नंबर्स अपॉन डिजिट। मतलब 2, 3, 5 और 7 क्या हैं, एक प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, एक अंक के। एक अंक का प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 और 7 है। बाकी हो सकते 2 अंक हो, दूसरे अंक हो सकते हैं, इनमें क्या एक ही अंक है, ठीक है। तो 2, 3, 5 and 7 आर 1 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है ना। पास में नेक्स्ट 6, 4, 6, 8 and 9 आर द कंपोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट। क्या है, 4, 6, 8 और 9 क्या है, एक अंक की कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और क्या है, 9 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट और नंबर। 9 क्या है, 9 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्या है, वो इवन और नंबर है, क्या है, विषम संख्या। और मतलब विषम सम नहीं है, विषम संख्या है कि वो 9 ऐसा है जो क्या है, कंपोजिट भी है और विषम भी है, सबसे छोटी संख्या भी है ना। आगे क्या बात है, नंबर लास्ट में, देयर ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन 5 and 7, 11 and 13 और 17 and 19। मतलब
आपको बताया जा रहा है कि 5 और 7 के बीच में, 11 और 13 के बीच में, और 17 19 के बीच में क्या है, केवल यही संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, 2 होता है। क्या लिखा है, देयर आर ओनली वन कंपोजिट, अच्छा गलत बोल गए, यही संख्या जिनके बीच क्या है, एक ही कंपोजिट नंबर है, एक ही कंपोजिट नंबर है। 5 7 11 13 17 19 केवल यही ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हैं, को प्राइम तो हैं लेकिन इनके बीच क्या है, बस एक ही विभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7 के बीच में 6 है, 11 और 13 के बीच में 12 है ना, और 17 और 19 के बीच में 18 बस, ठीक है। इसलिए ऐसी संख्या को, ऐसी कंपोजिट नंबर जिनके बीच क्या हो, केवल एक ही विभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, ट्विन नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन नंबर। मतलब ट्विन मतलब जुड़वा, जुड़वा कंपोजिट नंबर, ठीक है।